जी अब मैं कैसे सुनीति के पास जाऊं। महाराज मौसी के दर्शन करने के बाद मैया के पैर छुए। मैया के पैर जैसे ही छुए, महाराज पैर क्यों छुए जाते हैं बताओ महाराज। दादा लोग पैर क्यों छुए जाते हैं? यज्ञपति महाराज आप बताओ। दीर्घायु के लिए आशीर्वाद मिलता है? देखो पैर जब हम बड़े लोगों के छूते हैं तो वो हमें आशीर्वाद देते हैं। और पैर जब भी छुओ, आजकल पैर छुए ही नहीं जाते हैं, आजकल तो परियां छुई जाती हैं। परियां छुई और छाती पे लगाई। और इसी बीच में रजित यादव 51 मुद्राएं दे करके और सभी स्टाफ वालों को भी सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो ग्राम किरकिचियापुर से आए हुए हैं। भगवान इस बेटा की आयु लंबी बनाए और पढ़े लिख करके माँ बाप का नाम रोशन करे, यही हमारी आकांक्षा, यही हमारी वंदना है। महाराज बता रहे थे कि पैर आदमी पहले राम राम करता था, मिल जाते तो भैया राम राम, भैया राम राम। लेकिन अब तो राम राम भी नहीं, बस दूर से अगर मिल गए तो सर हिलाओ और निकल रहे। फिर हाथ मिलाने लगे महाराज। अब बीच में कोरा ना चलो तो अब हाथों मिलाए वो बंद हो गए। याद रखना, पैर छूने से बुद्धि बढ़ती है, आयु बढ़ती है, आशीर्वाद मिलता है। लेकिन पैर का अंगूठा छूने से, और पैर छूने किसके नहीं चाहिए? याद रखना, पैर ऐसे लोगों के कभी मत छूना। पहले शराबी के कभी पैर नहीं छूने चाहिए, चाहे वो खुद का बाप क्यों ना हो। दूसरा, जो चरित्र से गिरा हुआ है उसके कभी पैर नहीं छूने चाहिए। तीसरा, जो चोरी करता है उसके कभी पैर नहीं छूने चाहिए, क्योंकि पैर छूने से उसके जो अवगुण होते हैं वो हम में आते हैं। देखा होगा दादा, बड़ी बड़ी संत महात्मा होते हैं, वो कभी ज्यादा पैर नहीं किसी से छुवाते हैं। संत महात्मा, सच्चा संत होगा वो किसी से पैर नहीं छुपाता है, क्योंकि पता नहीं कैसा व्यक्ति हमारे पैरों को छुएगा, उसके अवगुण हमारे अंदर आएंगे। तो पैर ऐसे लोगों के छुओ जिससे हमें आपको कुछ मिले। महाराज ध्रुव ने अपनी माँ के पैर छुए। माँ की रोते रोते आंखें चली गई थी। ध्रुव ने प्रभु को बताया, माँ की आंखें ठीक की। धीरे धीरे महाराज समय व्यतीत हुआ। ध्रुव ने, प्रमाण ये मिलता है कि ध्रुव ने 36,000 वर्ष राज्य किया। उसके बाद में महाराज ध्रुव लोक को चले गए थे। बोलिए वृंदावन में हरि लाल।